नमस्ते, आप सबका मैथ्स क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन प्रायिकता को आगे लेते हुए इस दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे प्रायिकता के प्रश्नों की। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि प्रायिकता के कुछ नियम होते हैं, उसकी सीमाएं हैं, या प्रायिकता का जो गणितीय मान होता है वो किस प्रकार निकलता है, अनुकूल परिणाम में संभावित परिणाम का भाग देते हैं, इस प्रकार से। और लास्ट में मैंने आपको बताया कि इसमें 4 तरह के क्वेश्चन चलेंगे। पहला सिक्के का, दूसरा पासे का, तीसरा ताश का और चौथा अन्य क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आज अपन सबसे पहली वैरायटी लेते हैं सिक्के की। तो आज अपन जो भी चर्चा करेंगे वो सिक्के के लिए करेंगे। तो जब सिक्के का प्रश्न आएगा तो हमें पता है कि सिक्का जो होता है उसके 2 ही पहलू होते हैं, एक चित और एक पट। और आपको मैं ये बता दूं कि जब भी कभी कोई निर्णय किया जाता है, जैसे मान लो टॉस जीता जाता है या हारा जाता है, जब टॉस की जाती है किसी खेल को खेलने के लिए, विशेषकर क्रिकेट में, तो हम सिक्के का ही प्रयोग करते हैं। इसका एक कारण है, सिक्का जो होता है उसमें केवल 2 ही परिणाम निकलते हैं, या तो चित या पट, और टीम भी 2 ही होती हैं, या तो एक टीम खेलेगी नहीं दूसरी टीम खेलेगी, तो उसका निर्णय सटीक निकल जाता है। चित आने पर ये टीम खेलेगी, पट आने पर ये खेलेगी, इस प्रकार से निर्णय हो जाता है। तो हम इसको एक निर्णय करने के लिए या निर्णय करने के लिए जो टॉस का जो अपन सिक्के का प्रयोग करते हैं वो तर्क संगत होता है, अच्छा होता है कि हम तुरंत उसका निर्णय कर लेते हैं। ऐसे ही देखिए, आपके जो सिक्के के प्रश्न आएंगे वो सिक्के के 3 तरह से उछाल के प्रश्न आएंगे। सिक्के को 1 बार उछाला गया, सिक्के को 2 बार उछाला गया, सिक्के को 3 बार उछाला गया, इसके अलावा चौथा नहीं आएगा। ज्यादातर 99% यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो कंपटीशन में हो या अपने जैसे 10वीं 11वीं 12वीं के चैप्टर में हो। तो देखिए, सिक्के की अपन चर्चा करें तो सिक्के में आपने देख लिया कि 2 ही प्रकार के परिणाम होते हैं, चित्त या पट। अब हिंदी में चित्त या पट लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए चित्त को मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं हेड से, एस से, और पट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं टेल से। हेड यानी चित्त, पट यानी टेल। तो देखिए, सबसे पहला प्रयोग करते हैं अपन, जब सिक्के को 1 बार उछाला जाता है, उछाला जाता है, ये अपना एक प्रयोग है। तो देखिए, सिक्के को 1 बार उछाला गया है, तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, यहां 1 बार उछालेंगे तो एक अवयव का जोड़ा बनेगा परिणाम में, संभावित परिणाम में। और जब 2 बार उछाला जाएगा तो 2 अवयवों का जोड़ा बनेगा, और जब 3 बार उछाला जाएगा तो 3 का जोड़ा बनेगा। 3 का जोड़ा एक अवयव कहलाएगा, एक ही परिणाम होगा। तो देखिए, सिक्के को 1 बार उछाला जाता है, तो जब सिक्के को 1 बार उछाला जाता है तो हम देखेंगे इसका कुल संभावित परिणाम क्या होगा। कुल संभावित परिणाम, तो देखिए, कुल संभावित परिणाम समुच्चय में लिख रहा हूं मैं मझले ब्रैकेट में, तो या तो होगा हेड और या होगा टेल, इसके अलावा कोई तीसरा परिणाम नहीं हो सकता। इसके अलावा 2 के अलावा कोई तीसरा परिणाम नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारे पास कुल संभावित परिणाम हो गए 2, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इसको इस प्रकार से लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये तो हो गया कुल संभावित परिणाम। अब मैंने गणितीय मान निकालने के बताया था कि अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम कौन सा होता है? जो प्रश्न पूछा गया है। जैसे मान लो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे कि सिक्के को 1 बार उछाला गया तो कुल संभावित परिणाम हमारे पास 2 आ गया। अब प्रश्न पूछा जा रहा है पट आने की प्रायिकता, तो हम लिखेंगे पट आने का अनुकूल परिणाम। तो देखिए, इसको देखने से ये पता चल रहा है कि पट यानी टेल,
पट आने का अनुकूल परिणाम केवल हमारे पास एक है, इसलिए पट आने की प्रायिकता, जिसे मैं PE बराबर अनुकूल परिणाम 1 बटा कुल संभावित परिणाम 2, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1 बटा 2। इस प्रकार निकाल लेंगे। देखिए थोड़ा सा याद रखने के लिए कि भाषा कहीं गलत तो नहीं है, यहां एक काकी शब्द आता है। जब अनुकूल परिणाम निकालेंगे तो उसके पहले क्या का लिखा जाएगा, प्रायिकता से पहले की लिखा जाएगा। यानी दो चीजें हमें याद करनी है, पट आने का अनुकूल परिणाम और फिर होगा पट आने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम निकलेगा तभी प्रायिकता होगी, पहले संभावित परिणाम। अब ऐसे प्रश्न का संभावित परिणाम केवल एक बार ही निकालना पड़ेगा। अब जैसे मान लो इसी में दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, दूसरा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं तो वो क्या होगा, इस पट की जगह चित आ जाएगा कि चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कुल संभावित परिणाम तो इसमें 2 हो गया। अब यहां लिखेंगे चित आने का अनुकूल परिणाम। तो इसके लिए भी देखो, चित आने के लिए अनुकूल परिणाम केवल और केवल 1 है। तो अनुकूल परिणाम 1 हो गया, संभावित परिणाम 2 हो गया, इसलिए अपन लिख सकते हैं चित आने की प्रायिकता। तो मैं इसको PA लिख देता हूं, तो PA बराबर होगा 1 बटा 2। और देखिए दोनों की प्रायिकताएं सेम है, तो हम इसको समप्रायिक घटना भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से सिक्के को एक बार उछालेंगे तो ये परिणाम इसके निकलेंगे, और एक बार उछालने के लिए केवल यही क्वेश्चन बनता है। अब हम इसका देखो दूसरा स्टेप लेते हैं, यानी प्रश्न को थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। अगर सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो मैं यहां देखो परिवर्तन कर रहा हूं। सेकंड स्टेप, जब सिक्के को यहां मैं लिख देता हूं 2 बार उछाला जाता है। सिक्के को जब 2 बार उछाला जाएगा तो देखिए कुल संभावित परिणाम क्या होंगे। अब इसको ऐसे याद नहीं करना है, मैं आपको एक कार्तीय गुणनफल बता रहा हूं, संबंध बना करके कैसे लिखेंगे। देखिए पहले मैंने बताया कि सिक्के को जब एक बार उछाला जाता है तो परिणाम होता है ST, यानी सिक्के को एक बार उछाल दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कार्तीय गुणनफल, दोबारा उछालेंगे तो भी क्या आएगा, ST। अब हमने सिक्के को देखो, इसमें एक चीज और है, एक सिक्के को 2 बार उछाल दें या 2 सिक्कों को एक साथ उछाल दें, एक तरह का प्रयोग माना जाएगा। 3 सिक्कों को एक साथ उछाल दें या एक सिक्के को 3 बार उछाल दें, बात एक ही है। तो देखिए वैसे के वैसे निकलेगा। मान सिक्के को 2 बार उछाला गया, एक बार उछालने पर परिणाम आएगा ST और दोबारा उछालेंगे तो भी आएगा ST। अब वास्तव में इसके परिणाम कितने होंगे, क्या होंगे, वो कैसे निकले। तो अगर अंकीय मान निकालना तो बड़ा सरल है। एक बार उछालने से परिणाम 2 होगा, दूसरी बार उछालने से 2 होगा, इसका मतलब 2 गुणा 2, 4 संभावित परिणाम होंगे। लेकिन वो होंगे क्या, उसके लिए देखो कैसे निकालें। उसके लिए देखो मैं आपको बता रहा हूं, और पहले भी देखो मैंने बताया यहां पर 2 बार उछाला जा रहा है, तो 2-2 अवयव का जोड़ा बनेगा और 2 अवयवों को मिलाने से एक परिणाम निकलेगा। तो वो कैसे करें, देखो कार्तीय गुणनफल आपके 11th में आता है, वो मैं यहां समझा देता हूं कैसे करें। हमारे पास देखो 2 समुच्चय हैं, इसके 2 अवयव हैं, इसके 2 अवयव हैं, तो प्रत्येक अवयव को प्रत्येक अवयव के साथ संबंध स्थापित कर देंगे, इन लिख देंगे कैसे, छोटे ब्रैकेट में। सबसे पहले इसका पहला अवयव लेंगे, ये क्रिया तब तक करते जाओ जब तक ये H दूसरे समुच्चय के दोनों अवयवों के साथ नहीं बैठ जाता है। तो देखो इस H को हम पहले इस H के साथ बिठाते हैं, तो पहला परिणाम निकल गया HH। दूसरा क्या होगा, इस H को इस T के साथ बिठा दो, तो ये हो गया HT। ठीक है, तो ये अवयव दोनों के साथ बैठ गया, संबंध हो गया इसका। अब दूसरा अवयव लेते हैं T, तो T को बिठाएंगे H के साथ तो TH, और T को बिठाएंगे T के साथ तो ये बन गया TT। इसके अलावा कोई परिणाम नहीं हो सकता। तो 2 बार उछाला, 2-2 अवयवों का एक एक जोड़ा बन गया,
तो परिणाम हो गए 1 2 3 4, ये हो गए। अब देखिए इसको अपन समझते हैं प्रयोग के द्वारा। जैसे एक सिक्के को 2 बार उछाला, पहली बार उछाला H आ गया, दोबारा उछाला H आ गया। या ये प्रयोग कैसे हो सकता है, पहली बार उछाला H आया, दोबारा उछाला T आ गया। तीसरा प्रयोग क्या हो सकता है, पहली बार उछाला T आया, दोबारा उछाला H आ गया। और चौथा क्या हो सकता है, पहली बार उछाला टेल आ गया, दोबारा उछाला टेल आ गया। इसके अलावा कोई पांचवा परिणाम नहीं निकल सकता। इसीलिए ये हो गया कुल संभावित परिणाम। और ये परिणाम किसका हो गया साहब, ये हो गया सिक्के को 2 बार उछालने का कुल संभावित परिणाम। या इसको अपन सीधा भी निकाल सकते हैं, एक बार उछाला 2 गुणा दोबारा उछाला 2, तो 2 गुणा 2 यानी 4। अगर हमें ये नहीं लिखना है, डायरेक्ट निकालना है तो निकाल सकते हैं। अब इससे बनने वाले सारे प्रश्नों का अपन जवाब दे सकते हैं। संभावित परिणाम एक बार निकलेगा। अब इसके प्रश्न क्या क्या बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं। एक दो एग्जाम्पल लेकर के देखो अपन कर रहे हैं कि जैसे मान लो कोई प्रश्न आ जाए, एक सिक्के को 2 बार उछाला, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। या ऐसे हो सकता है दोनों बार चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता, दोनों बार चित्त केवल ये आ रहा है, बाकी इसमें तो एक एक बार आ रहा है, इसमें दोनों बार ही पट आ रहा है। इसका मतलब दोनों बार चित्त आने का अनुकूल परिणाम क्या हो गया, 1। तो प्रायिकता हो जाएगी 1/4। दोनों बार पट आने की प्रायिकता बताइए, दोनों बार पट ये आ रहा है TT, तो प्रायिकता हो जाएगी वही 1/4। लेकिन प्रश्न ये पूछ ले दोनों बार चित्त या पट आने की प्रायिकता, तो दोनों बार चिताए या पटाए। देखो इसको देखने से सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 2, तो प्रायिकता हो जाएगी 2/4, काटोगे तो होगी 1/2। इसी से देखो बहुत सारे प्रश्न कर सकते हैं, बड़ा आनंद आता है अगर इसका अध्ययन करें तो। और देखते हैं, अब देखो इसमें गलती क्या होती है। एक प्रश्न आता है कम से कम या अधिक से अधिक के लिए आता है, वो मैं बता देता हूं। जैसे प्रश्न पूछा गया कम से कम और एक अधिक से अधिक पूछा जाता है। अधिक से अधिक एक बार चित्त आने की प्रायिकता, जो चित्त की होगी वही पट की आएगी। तो मैं चित्त के लिए बता रहा हूं कि जैसे प्रश्न पूछा गया अधिक से अधिक एक बार चित्त आने का अनुकूल परिणाम। ध्यान से देखना, इसमें अधिक से अधिक, इसमें पूछा गया अधिक से अधिक एक बार चित्त आने का अनुकूल परिणाम देखना है। चित्त यानी हेड, अधिक से अधिक एक बार आए। देखो इसमें अधिक से अधिक 2 बार आ गया, इसमें अधिक से अधिक एक बार आया, ये सही है। इसमें अधिक से अधिक एक बार हेड आया है, लेकिन इसमें तो एक बार ही नहीं आया। इसका मतलब अनुकूल परिणाम होगा 2। अधिक से अधिक एक बार चित्त आए, तो अधिक से अधिक एक बार चित्त इसमें आया है और इसमें आया है, 2 हो गया। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी, अधिक से अधिक एक बार चित्त आने की प्रायिकता हो जाएगी 2/4, काटेंगे तो ये हो जाएगी 1/2। इसी प्रश्न को देखो मैं कम से कम के लिए चेंज करता हूं, कम से कम एक बार। अब ध्यान देना, देखिए आपकी बार प्रश्न पूछा गया है कि किसी सिक्के को 2 बार उछाला गया और कम से कम एक बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमें अनुकूल परिणाम निकालना होगा, तो कुल संभावित परिणाम तो 2 बार उछालने से 4 आएगा। अब इसमें पूछा है कम से कम एक बार, कम से कम एक बार चित्त आने का अनुकूल परिणाम, कम से कम एक बार। ध्यान से देखना, यहां देखो चित्त 2 बार है, 2 बार है, लेकिन कम से कम एक बार भी है। अधिक से अधिक नहीं पूछा, इसमें अधिक से अधिक 2 बार है, लेकिन कम से कम एक बार है। तो कम से कम एक बार में H भी आएगा।
कम से कम एक बार चित आने में HT भी आएगा, कम से कम एक बार हेड आने में या चित आने में TH भी आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। इसका मतलब कम से कम में जो अनुकूल परिणाम होंगे वो HH, ST, TH, यानी ये 3 आएंगे। तो हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता होगी 3/4। तो कम से कम और अधिक से अधिक वाले प्रश्नों का थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम इसका तीसरा प्रकार लेते हैं कि जब सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, जब सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो उसके कुल संभावित परिणाम क्या होगा? तीसरा, जब सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, यानी उछालने पर, अब की बार सिक्के को 3 बार उछाला तो कुल संभावित परिणाम, तो देखिए एक बार उछालेंगे तो ST आएगा, इंटू दोबारा उछालेंगे ST आएगा, और तीसरी बार उछालेंगे ST आएगा। अब इससे पहले जो हमने किया 2 बार उछालने वाला, उसका हमने ये संबंध बनाया था HT और ST से, तो देखो वो क्या बना था? HH HT, और दूसरा बना था TH TT। ये 4 परिणाम निकले थे, लेकिन अब की बार हमारे पास एक ST वाला परिणाम और शेष रह गया। तो देखो इसके लिए अपन समुच्चय बनाएंगे। 3 बार उछाला जा रहा है, 3-3 अवयव होंगे, वही तरीका। देखो ये पहला अवयव ले लें HH, और इन दोनों के साथ अलग अलग बिठाएं, तो क्या आएगा? HH और HHT। इसके साथ देखो H पहले H बिठाएंगे वो, और फिर HH के साथ T बिठा देंगे। अब लेंगे ये अवयव, तो ये होगा HT पहले H बिठाएंगे और HT के साथ फिर T बिठाएंगे, ये भी हो गया। अब ये लेंगे तो ये हो जाएगा THH और THT हो जाएगा। अब इसके साथ लेंगे TTH और TTT, तो ये हो जाएगा TTH और एक हो जाएगा TTT। इन सबको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके कुल संभावित परिणाम 8 होंगे, या सीधा भी निकाल सकते हैं, कुल संभावित परिणाम। अगर सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो एक बार उछालेंगे तो 2 गुणा, दोबारा उछालेंगे तो 2 गुणा, तीसरी बार उछालेंगे 2, तो आंकिक मान आएगा 8। ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम समुच्चय में लिखेंगे तो हमें अच्छी तरह से पता है कि 8 परिणाम क्या हो सकते हैं। 3 बार उछाला, 3 बार H आया। 3 बार उछालने से शुरू में 2 बार H, तीसरी बार टेल, पहले H आया, फिर टेल आया, फिर H आया। इसमें पहले हेड, फिर 2 बार टेल आ गया। इसमें 1 बार टेल, 2 बार हेड आ गया। इसमें पहले टेल, फिर हेड, फिर टेल, और उसमें पहले 2 बार टेल और तीसरी बार हेड आ गया। ऐसे ही 3 बार ही टेल आ गए। तो इस प्रकार अपन ये सारे परिणाम निकाल सकते हैं। अब देखो मैं थोड़ी सी इसकी चर्चा करूंगा, बाकी प्रश्न तो अपन बाद में लेंगे, बुक के आधार पर भी देखेंगे। अगर इसमें जैसे प्रश्न पूछा जाता है तो मैं अनुकूल परिणाम बता रहा हूं, फिर आपको प्रायिकता मौखिक बता रहा हूं। जैसे मान लो किसी सिक्के को 3 बार उछाला तो कुल संभावित परिणाम 8 हो गए। अब प्रश्न ये आया, 3 बार चित्त आने की प्रायिकता, तो 3 बार देखो चित्त ये है, बाकी किसी में भी नहीं है, तो अनुकूल परिणाम 1 हो गया, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/8। 3 बार टेल आए तो ये भी 1 ही परिणाम है, 1/8 प्रायिकता हो गई। या 3 बार चित्त या टेल आए तो 3 बार चित्त और 3 बार टेल, 2 परिणाम हो गए, तो प्रायिकता हो जाएगी 2/8 यानी 1/4।
4। एक प्रश्न पूछा जाता है कि सिक्के को 3 बार उछाला गया, एकांतरतः चित या पट आए। एकांतरतः चित यानी एक बार हेड तो फिर टेल फिर हेड, ये टेल से शुरू करें तो टेल हेड टेल, ये एकांतर क्रम होता है। तो देखो ये एकांतर क्रम नहीं है, ये भी नहीं है। एकांतर क्रम देखो ये है HTH, ये एकांतरता नहीं है, ये भी एकांतरता नहीं है, ये है THT। तो बताइए क्या होगा? एकांतर क्रम में चित या पट आने का अनुकूल परिणाम होगा 2, HTH या फिर THT। तो प्रायिकता हो जाएगी 2/8 यानी 1/4, ऐसे निकल सकता है। ऐसे देखो अपन अगर चर्चा करें, वही अधिक से अधिक और कम से कम की बात बता रहा हूं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किसी सिक्के को 3 बार उछाला गया, अधिक से अधिक एक बार चित्त आने की प्रायिकता, अधिक से अधिक एक बार, तो अधिक से अधिक ये तो 3 बार आ गया, नहीं आएगा। हेड इसमें 2 बार आ गया, ये भी नहीं आएगा। इसमें 2 बार आ गया, ये भी नहीं आएगा। अधिक से अधिक एक बार हेड, ये आएगा। इसमें 2 बार आ गया, नहीं, ये आएगा, ये आएगा और ये नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में अनुकूल परिणाम होंगे 3, तो प्रायिकता हो जाएगी 3/8। अब बात करते हैं कम से कम की, तो ध्यान से देखना। कम से कम एक बार हेड आने की प्रायिकता, तो कम से कम एक बार, तो ये 3 बार है तो एक बार हेड आ गया। इसमें 2 बार है तो एक बार जरूर आ रहा है। इसमें 2 बार है हेड तो कम से कम एक बार जरूर है। इसमें एक बार हेड है तो कम से कम एक बार आ गया। इसमें 2 बार हेड है तो कम से कम एक बार माना जाएगा। इसमें कम से कम एक बार है, इसमें भी कम से कम एक बार है, लेकिन केवल इसमें नहीं है। तो कम से कम एक बार हेड आने का अनुकूल परिणाम होगा 7, तो प्रायिकता हो जाएगी 7/8। इस प्रकार से अपन ये कर सकते हैं। तो सिक्के के मैंने 3 प्रकार के प्रयोग आपको बताए, जब उसको एक बार उछाला जाता है, जब उसको 2 बार उछाला जाता है, जब उसको 3 बार उछाला जाता है। जब उसे एक बार उछालेंगे तो कुल संभावित परिणाम 2 होंगे, 2 बार उछालेंगे तो संभावित परिणाम 4 होंगे, और जब 3 बार उछालेंगे तो उसका संभावित परिणाम 8 होंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के मैंने इनको समझाया और समुच्चय के साथ समझाया, तो आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। बड़ा इजी और अच्छा तरीका है। अब नई चीज लेकर के, नया वीडियो लेकर के आपके साथ फिर शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।